तो चलिए यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है सदिश। ठीक है, सदिश राशियाँ। ठीक है, ये मैथ्स में ही आता है। आप इसे मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगेन वही बात, उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम आने वाला है। ठीक है, सदिश राशियाँ। तो हम पहले बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो कि भौतिकी में हमारे काम आती हैं, ऐसी राशियाँ। ठीक है, अब जैसे कि द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया आदि। तो भौतिक जो राशियाँ होती हैं जो कि हमारे फिजिक्स में काम आती हैं वो दो होती हैं। एक तो अदिश राशि और सेकंड जो होती है वो होती है सदिश राशि। ठीक है, ये दो ही प्रकार होते हैं। ठीक है, अदिश राशि का क्या मतलब है कि अगर कोई राशि के पास उसका परिमाण है प्लस मात्रक है, ठीक है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जिसके पास परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा भी है, दिशा प्लस परिमाण प्लस मात्रक। अब ये नया वर्ड आया है क्या, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है उसका आंकिक मान कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अदिश राशि में अगर हम एग्जाम्पल दें अदिश राशि का, अदिश राशि वो जिसमें परिमाण हो तथा मात्रक हो। तो अदिश राशि का जैसे एग्जाम्पल है द्रव्यमान। ठीक है, अब 9th-10th में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 3 kg, 3 किलोग्राम, तो जो द्रव्यमान होता है इसकी दिशा नहीं होती। आप ये नहीं बोलोगे कि ये पूर्व में पश्चिम में। द्रव्यमान केवल ये बताता है कि अगर आपने द्रव्यमान बोला और मैंने कह दिया कि 3 kg है तो बस, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यानी ये अपने आप में पूर्ण राशि है कि 3 किलोग्राम कह दिया। तो यहाँ पे जो 3 है ना वो अब यहाँ पे परिमाण अगर हम देखेंगे ना, परिमाण, तो परिमाण के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे कि 3 kg का परिमाण जो होगा ना वो उसके आंकिक मान तथा उसके मात्रक दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे अगर हमारी जो SI यूनिट kg है, लेकिन अगर हम इसे ग्राम में लिखें तो 3000 ग्राम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका जो परिमाण होगा वो 3000 होगा। यानी कि ये जो परिमाण है वो उसके मात्रक पर भी डिपेंड करता है। यानी कौन से मात्रक में परिमाण पूछा जाता है उस पे है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं सदिश राशि की। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होती है, जिनमें परिमाण मात्रक प्लस दिशा भी आ जाती है, परिमाण मात्रक प्लस दिशा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, परिमाण मात्रक है ना, मात्रक और दिशा, परिमाण मात्रक और दिशा, ये तीनों होती हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया बल, जो कि हम फोर्स, किसी पर हम बल लगाते हैं। तो हमें अगर कोई वस्तु ऐसे दे रखी है, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है कोई, तो अगर हमने कहा कि इस पर F बल लग रहा है, F अमाउंट में बल लग रहा है, तो हमारा जो उत्तर है वो पूरा नहीं है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी दिशा में लग रहा है। अर्थात अगर मैं कहूँ कि F इस दिशा में लग रहा है और F इस दिशा में लग रहा है, तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे अपने आप में। यानी दिशा चेंज करने पर वो राशि चेंज हो जाएगी। यानी ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि एक ही वस्तु पे ये दोनों बल अप्लाई कर दिए जाएं तो वो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, वो आपस में एकदम पूरी तरह से जुड़ेंगे भी नहीं, है ना। इन दोनों का सदिश योग होगा। हम नॉर्मल तरीके से इनका योग नहीं कर सकते।
ठीक है, ये सदिश राशियां हैं। अब अदिश राशि में अगर जोड़ घटाव भाग वगैरह ये तो नॉर्मली हो जाते हैं, लेकिन सदिश राशियों का थोड़ा अलग सीन रहता है। ठीक है, अब सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं? तो सदिश राशि को निरूपित करने के लिए पहले हम देखो, अगर कोई संकेत है, पहले संकेत देख लेते हैं। तो संकेत क्या होता है कि किसी भी राशि, मतलब जैसे बल है, तो अगर F बल को निरूपित कर रहा है तो हम उसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। तो उसके ऊपर अगर हमने तीर का निशान लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सदिश राशि है। और द्रव्यमान जो है, अगर हमने इसके ऊपर सदिश राशि लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अदिश राशि है और अदिश राशि के ऊपर ये तीर का निशान नहीं लगाते, सदिश राशि के ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब बल की बात, अब ये तो संकेत हो गया, लेकिन अगर हमें ग्राफ में निरूपित करना हो, अगर ये y और x का ग्राफ है, ग्राफ नहीं है ये, पहली बात ग्राफ नहीं है, ये बेसिकली 2D है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब ये जगह है, यहाँ पर अगर कोई सदिश दे रखा है ऐसे, ये सदिश है, ठीक है, F वेक्टर है, यहाँ पे ये ग्राफ नहीं है, पहली बात है ना, ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ का मतलब ये होता है कि हम x का मान रख रहे हैं, y का मान मिल रहा है। ये 2D है, 2 डायमेंशन है, यानी कि 2D में हम निरूपित कर रहे हैं किसको? फोर्स को। ये एक्चुअल में है F फोर्स। तो हम अगर सदिश को निरूपित करते हैं तो वो तीर के निशान से करते हैं किसी 2D या 3D में। तो जो इसकी लंबाई होती है, वो तो इसकी परिमाण की दिशा को, परिमाण को बताती है, तथा जो जहां पर ये तीर का निशान होता है, ये इसकी दिशा को बताता है। ठीक है, इसे इसके जो तीर का निशान होता है वो उसे इसकी सिर कहते हैं, तथा ये जो बिंदु है जहां से स्टार्ट होता है इसे इसका पूंछ कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया 2D में निरूपित करने का तरीका। अब थोड़े थोड़े क्या है, कुछ नियम है ना, जो हमें याद रखने पड़ेंगे सदिशों के लिए। अब सदिश की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि इसे हम 2D में निरूपित करते हैं, इसे हम ग्राफ में नहीं बताते। बेसिकली अगर ये y और x है, ये 2D है, एक तरह से 2 डायमेंशन है ना। और अगर ये कोई सदिश है F वेक्टर, तो हम इस सदिश को हम इसके समानांतर तथा इसके कोलिनियर, यानी कि जिस रेखा से गुजर रहा है उससे आगे पीछे तथा उसके समांतर हम कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यह स्थापित कर दिया, बस उसकी मात्रा समान होनी चाहिए और उसकी दिशा। तो मैं अगर इसकी बोलूं और इसकी बोलूं तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ, ये बराबर है, क्योंकि इनकी दिशा, यानी ये दोनों एक ही ओर है तथा इनका परिमाण भी सेम है। और कैसे देखेंगे कि ये दोनों समांतर हैं? देखोगे आप तो, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से सेम कोण बना रहे हैं। सही बात है। तो यानी कि इसको अगर हमें विस्थापित करना है, यानी इसको हिलाना डुलाना है, तो हम इसके समानांतर ही हिला डुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये y है और ये x है, ठीक है, 3D में भी सेम एप्लीकेबल है, बस उसके समानांतर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। ये समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक रेखा है A, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ये जितनी लंबाई की है वो A है, ठीक है, और ये दूसरा सदिश है B, इसकी भी लंबाई A है तथा ये दोनों समांतर हैं, तथा ये एक वेक्टर है C, इसकी भी लंबाई A है, ठीक है। अब मैं पूछूं क्या ये इसकी भी लंबाई A है तथा ये तीनों आपस में क्या है? समांतर हैं। तो मैं पूछूं क्या A सदिश बराबर B सदिश बराबर C सदिश है? तो मैं बिल्कुल कहूंगा यस, ये है, क्योंकि ये इसके समांतर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा ही 3D में होगा, 3D में आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि अगर जैसे कोई एग्जांपल दे दे, एक और एग्जांपल है,
ये मूल बिंदु है, ठीक है, एक्स है, और ये कोई सदिश दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है कि इसे, ये ए वेक्टर है, इसे हमें मूल बिंदु पर विस्थापित करना है, यानी कि इसे हमें हटा के इस मूल बिंदु से गुजारना है, जहां पर इसकी पूंछ जो है वो मूल बिंदु पर हो। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसके एक समांतर रेखा खींच लेंगे जो कि इसके मूल बिंदु से गुजरती है, और यहाँ मूल बिंदु से उतना ही परिमाण जितने का ए है वहां पे विस्थापित कर लेंगे। तो ये दोनों सेम है, यानी कि इसको हम इसके समांतर ही विस्थापित कर सकते हैं। अगर हमने, सेकंड पॉइंट है, अगर हमने इसके समांतर विस्थापित नहीं किया तब क्या होगा। जैसे ये ए वेक्टर है, इसका, है ना, और ये बी वेक्टर है, ठीक है, लेकिन ये ए लंबाई का है और ये बी लंबाई का है, और ए बी इक्वल नहीं है, ए लंबाई और बी लंबाई इक्वल नहीं है। तो ये इन दोनों की दिशा तो समान है क्योंकि ये समांतर है, और एरो भी इसी दिशा में है, लेकिन इनका परिमाण अलग अलग है, तो ये दोनों सदिश बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर मान के चलो से ये y है और ये x एक्सिस है, और ये दोनों समांतर रेखाएं, और यहाँ पे ये a है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर b है, लेकिन इनकी लंबाई समान है। तो क्या ये दोनों समान है? नहीं है, क्योंकि इनकी दिशा समान नहीं है। यानी दो सदिशों के समान होने के लिए उनके परिमाण भी बराबर होने चाहिए और उनकी दिशा भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट आता है। अब सेकंड बात है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश, तो एकांक सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। परिमाण यानी कि उसकी मात्रा कितनी हो, परिमाण का मान क्या हो? एक हो, यानी इकाई हो, ठीक है। अब हमें कोई भी सदिश दे रखा है, ठीक है, ए वेक्टर, इसका परिमाण हम कैसे निरूपित करते हैं? तो इसका हम परिमाण निरूपित करते हैं इससे, ए वेक्टर है और इसका अगर हमें परिमाण निरूपित करना है तो हम इसे मोड ऑफ ए, इसे हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए बोलते हैं इसे। तो हम इससे परिमाण को इससे निरूपित करते हैं। और एकांक सदिश क्या है? जिसका परिमाण एक हो। तो और एकांक सदिश के ऊपर जैसे एक कैप है, कैप से ऊपर हमें कैप लगाना पड़ता है, ऐसे कैप हुंडी सी, जैसे ए और ये कैप। तो एक कैप को हम क्या कहते हैं? एक का एकांक सदिश। अब एकांक सदिश हमें इसका परिमाण एक करना है, तो परिमाण हम एक कैसे करेंगे? तो सिंपली अगर हमें ए वेक्टर दे रखा है और उसे हम ए के परिमाण से डिवाइड कर देंगे तो इस पूरे का परिमाण क्या होगा? एक होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे बल अगर 3 न्यूटन है ना, पूर्व दिशा में, ठीक है, अगर हम इसका परिमाण तो 3 होगा तो 3 से 3 काट देंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा, यानी इसका परिमाण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, तो ये है 3 सदिश राशियां ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर चित्र में प्रदर्शित हैं। तो निम्न के मध्य का कोण बताना है हमें। देखो ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन से वाइज? एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ये 30 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 बना रहा है, तथा ये जो है वो
एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। तो पहले अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो पहले इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, मूल बिंदु पर। ठीक है, मैंने करा है कि इनके पैरेलल, अब इनके समानांतर अगर मुझे शिफ्ट करना है, जैसे ये O है, ये बिंदु O ही रहेगा, ये बिंदु O है, तो OA को मैं कैसे करूंगा, दिशा करने के लिए कोण सेम कर दो, समझ गए, दिशा सेम करने के लिए कोण सेम कर दो। तो कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ से जो OA है कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 30 डिग्री का ये A वेक्टर हो गया। ठीक है, अब B वेक्टर एंटी क्लॉक, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है और घड़ी की विपरीत दिशा ये है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो बी ये हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस से ही 30 डिग्री। अब बताओ सी कैसे बनेगा, वो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बना रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बना दो, 30 से बड़ा ही होगा 45। अब देखो कोई भी सवाल के जवाब आप दे सकते हो। अब कोई पूछे भाई ए और बी के बीच का कोण कितना है, तो ए और बी के मध्य 30 + 30 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब पूछता है भैया बी और सी के बीच के कोण कितना है, तो बी और सी के बीच में ये 45 - 30 यानी कि 15 डिग्री का है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या है कि सदिशों को हम पैरेलल समानांतर स्थापित कर सकते हैं, उनको जब कोण लाना है तो एक ही प्लेन पे, यानी एक ही प्लेन पे हमें निरूपित करना पड़ेगा। अब 2D में अब ए और सी के बीच का कोण, तो ये रहा ए और ये रहा सी, ये 45 + 30 यानी कि +30 डिग्री। ठीक है, जोड़ लेना, थर्ड में आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई सदिश राशि है, ठीक है, कोई भी हमें सदिश राशि दे रखी है, तो सदिश राशि में अगर हम कोई अदिश राशि का गुणा करते हैं, सदिश राशि में हम कोई अदिश राशि का गुणा करते हैं तो क्या होगा, राशि का गुणा करते हैं तो क्या होगा, उस सदिश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान के चलो ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो अगर हमने इसे स्मॉल ए से जो कि अदिश राशि थी उससे गुणा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, दिशा तो उसकी सेम रहेगी लेकिन उसका परिमाण कितना बन जाएगा, ये निरूपित है। तो इसका अगर परिमाण होगा वो क्या होगा, ए का मोड, और इसका परिमाण क्या होगा, ए का मोड इंटू ए का मोड, और ए का मोड का मतलब ए ही है क्योंकि अदिश राशि का मोड वही होता है, परिमाण उतना ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब इस पर यानी कि उसकी दिशा तो सेम रही लेकिन उसका परिमाण बदल गया, क्या वो राशि बदल गई क्या, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि वो किसी अदिश राशि जिसमें कि मात्रक था उससे गुणा हो गई और वो बदल गई। यानी अब क्योंकि परिमाण से थोड़ी ना गुणा होता है, अदिश राशि से गुणा हो रहा है। एग्जाम्पल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आप आगे पढ़ोगे लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे एफ वेक्टर है, एफ बल एक सदिश राशि है, ठीक है, द्रव्यमान हम पढ़ चुके हैं अदिश राशि है, त्वरण भी आप आगे पढ़ेंगे कि ये एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अब त्वरण जो है, अब एफ बराबर ए वेक्टर इंटू एम। अब एफ का परिमाण पूछे कोई मुझसे तो एम ए का भी परिमाण गुणा कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, इस एफ का परिमाण, लेकिन एफ एक अलग राशि है, एक अलग राशि है। ठीक है, ये एक अदिश है, एम एक अदिश है, और ये दोनों क्या हैं, सदिश हैं, ये दोनों क्या हैं, सदिश हैं। ठीक है, तो यानी कि वो राशि तो बदल जाएगी, अब जैसे एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है,
अब देखो एक भौतिक राशि m बराबर 3 kg को सदिश a से गुणा करा जाता है तो F बराबर ma के अनुसार दिया जाता है, ये बल है। ठीक है, तो F का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। अब A बराबर इतना दे रखा है, ठीक है, M कितना दे रखा है 3 kg। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, तो M बराबर कितना है 3 kg। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है भैया कि F बराबर ma, ये परिभाषित है। ठीक है, तो हमें ये बता दो कि F की क्या दिशा होगी। अब A की जो दिशा होगी वही F की दिशा होगी, यानी दिशा वाला मैटर तो सॉल्व हो गया। यानी इसकी दिशा क्या होगी, पूर्व दिशा में। ठीक है, पहले वाली की। और M इंटू A, M द्रव्यमान कितना है 3 इंटू A का परिमाण कितना है 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 न्यूटन। अब त्वरण का आप मात्रक पढ़ोगे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन और कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, जो ए की दिशा है वो दिशा में। अब सेकंड क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ए बराबर कितना है -4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ए बराबर है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लेकिन कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, अगर किसी सदिश राशि को माइनस से गुणा किया जाता है तो उसकी दिशा उसके अपोजिट हो जाती है। समझ गए। जैसे अगर मैं उत्तर, हमें पता है कि उत्तर इधर होता है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है और दक्षिण इधर होता है, दक्षिण। अब हमने क्या किया है, इसको माइनस से गुणा कर दिया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, तो ए वेक्टर कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सेकंड स्क्वायर कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, माइनस से प्लस लाए ना तो दिशा भी। अब फिर वैसा ही वैसा सॉल्व कर लो। अब हमें दिशा पता पड़ गई कि दक्षिण दिशा है। परिमाण कितना होगा 3 इंटू M इंटू A, 3 उतना ही 9 न्यूटन। कौन सी दिशा में, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार।